हेलो गाइस, वेलकम टू पूजा द रॉक स्टार चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, आज है 13 जनवरी, यानी कि आज है लोहड़ी का दिन। मैं और मेरा बेटा यहाँ पे तैयार हो चुके थे। आप सबको पहले तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। और आज हम जा रहे हैं लोहड़ी का सेलिब्रेशन करने अपने ससुराल, मतलब मैं जा रही हूँ क्यांश की दादा के घर। और आज मेरे देवर देवरानी की भी पहली लोहड़ी है, इसलिए हमने अपना बैग पैक कर लिया था, क्योंकि हम 2 दिन वहीं रहने वाले थे। और मैंने इसका दूध भी ले लिया था कि रास्ते में दूध इसको अगर भूख लगे तो दे सकूं। और यहाँ पे हम घर पहुँच गए हैं। रास्ते की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। ये इसके पिंकी के मम्मी है, मेरी देवरानी के मदर, ये उसकी भाभी है, ये उसके बड़े भैया हैं। और सारी घर की जिम्मेवारी इन्हीं पे ही होती है। और ये छोटा भाई है और ये बड़ी सिस्टर है इसकी, पिंकी की। और यहाँ पे पकौड़े और मिठाई रखी गई थी मुंह मीठा करवाने के लिए। हम आए थे मम्मा और पापा के घर। ये है मेरी देवरानी जो भी चटनी लेके आ रही है पकौड़ों के साथ खाने के लिए। ये इसका छोटा सा भतीजा बहुत ही नोटी है, ये बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मम्मी ने चाय बना ली थी और ये आके बैठ गए थे और बातें शातें चल रही थी। यहाँ पे हम सभी बातें कर रहे थे और साथ में पकौड़े और मिठाई का आनंद ले रहे थे। और जैसे कि मम्मी यहाँ पे अपनी पूरी यहाँ पे बातें कर रहे थे, फिर हम चले गए थे रेडी होने। और आप ये देख सकते हैं मेरी फाइनल लुक। मैंने पहना था बहुत ही प्यारा सूट जो कि था पंजाबी स्टाइल में, और मैंने इसको खुद ही स्टिच करा था। ये मैंने अपने देवर की शादी पे स्टिच करा था, पर वहाँ पे वेयर करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने ये सूट यहाँ पे पहन लिया था कि आगे फंक्शन में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर लोहड़ी जो है हमने बाल ली थी और मम्मी और पापा सबसे पहले शगुन करे थे। जैसे कि हमारे पंजाबियों में रीत है कि लोहड़ी में रेवड़ी हो गई, मूंगफली हो गई, सबको अग्नि में डाला जाता है और इससे ही माथा जो है वो टेका जाता है। तो मैं यहाँ पर ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खुद के हाथों से नहीं डाली। मैंने सुमित जी को बोला कि आप डाल दो मेरी तरफ से, मैं आपकी बाजू को हाथ लगा लूँगी, जिससे मेरा भी माथा टेक हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अग्नि बुझ गई थी और पापा ने इसमें दोबारा से घी डाला ताकि आग जो है वो लगी रहे, वो मगे ना। तो यहाँ पे पापा ने देखा कि फिर घी मंगवाया। ये देखो पापा फिर यहाँ से देख रहे हैं कि आग बल रही है अच्छे से कि नहीं, बट बल रही थी। और फिर इसमें दोबारा लकड़ी डाली और यहाँ पे देख सकते हो अब आग बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे मेरे देवर और देवरानी जो है वो माथा टेक रहे हैं। इनकी शादी हुई है नवंबर में, 27 नवंबर को इनकी शादी थी गाइस। तो अब मम्मा इनको बता रही है कैसे करना है। उसके बाद आपने फेरी लेनी है। फेरी के लिए इन्होंने जगह बहुत ही कम छोड़ी थी। तो यहाँ पे ये देखो फेरी लेंगे अब ये, और बहुत ही ध्यान से उसको मैंने बोल रही थी कि अपना सूट बचा के फेरी लेना। और यहाँ पे मैडम को ठंड लग रही थी और ये आग सेक रही थी। और इसके बाद ये फिर सुमित जी फिर आ गए थे लोहड़ी डालने अग्नि में, क्योंकि अग्नि बहुत अच्छी बल रही थी, लोहड़ी बहुत अच्छी बल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था देख के। इसको निग सा हो गया था। और यहाँ पे पिंकी के भैया और भाभी जो थे वो भी माथा टेक रहे हैं, वो भी माता रानी को आशीर्वाद ले रहे हैं। लोहड़ी सेलिब्रेशन की कथा तो आप सबने सुनी ही होगी। तो इस आप देख सकते हैं यहाँ पे लोहड़ी देखो कितनी सुंदर बल रही है। और यहाँ पे इसका छोटा भाई है ये। फिर हमने बुलाया था ये ढोल वाला, जो कि बिल्कुल भी सही ढंग से ढोल नहीं बजा रहा था, तो मेरे को खींच चढ़ गई थी। तो मैं गई इसके पास और मैंने जाके ना इसे ढोल ले लिया। मैं बजाती हूँ, और यहाँ पे मुझे भी बजाना नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं बजाना आ रहा था मुझे ये सही से। तो सुमित जी आके कहते उतार दे इसको, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम चले गए अंदर और कोई इतना खास बंदे आए नहीं थे। हमने घर में ही लोहड़ी सेलिब्रेशन की थी, हमने बड़ा फंक्शन नहीं करा था, क्योंकि आगे जाके 22 जनवरी को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो हम उसका भी व्लॉग आपको दिखाएंगे कि तब हमने जाके वापस डकोली जीरकपुर में अपने बच्चे के बर्थडे की तैयारी करनी है।